हेलो स्टूडेंट्स। जर्नल का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसको जर्नल में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। एक क्वेश्चन भी मैंने वहाँ दिया था और ये कहा था कि उसको आप खुद ट्राई करें, और बाद में उसका सोल्यूशन भी दिया था ताकि आप अपने जो आपने उसको सॉल्व किया उसको सोल्यूशन से कंपेयर कर सकें। अब इस वीडियो में मैं 2 असाइनमेंट्स आपको दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस दूंगा। उन असाइनमेंट्स में उन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करें और खुद निकालें। आपके हेल्प के लिए क्वेश्चंस को मैं पढ़ देता हूँ एक बार और थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ, लेकिन उसको प्रॉपर वे में आप नहीं करना है। खुद ट्राई करें। जिस स्टूडेंट को जर्नल एंट्रीज़ बनानी आ गई, ट्रांजैक्शन को पढ़ के वो डिसाइड कर पाता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन कौन से 2 अकाउंट्स हैं और किस अकाउंट के डेबिट में अमाउंट जाना है और किस अकाउंट की क्रेडिट में अमाउंट जाना है, यानी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। अगर वो ये डिसाइड कर पाता है डबल एंट्री सिस्टम के बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग, तो समझ लो उसको रिकॉर्ड करना आ गया। अकाउंटिंग उसके लिए फिर ईजी हो जाती है। तो जर्नल बेस होता है पूरी अकाउंटिंग का। जिस स्टूडेंट को जर्नल क्लियर है तो उसको अगले चैप्टर्स में फिर प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो थोड़ा ध्यान से इनको समझें। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। मनोहर लाल एंड सन्स ऑनर है, उनकी बुक्स में हमें इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में हमें उनको नोट करना है। आपको पता है जर्नल इज़ आल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाई इट इज़ कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज वेन एवर द ट्रांजेक्शन occurred in the business, then only it is recorded in journal. Therefore it is called books of original entry. बाद में हम क्या करते हैं, जर्नल को देख के आगे फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो लेजर इज़ नॉट अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Journal is called books of original entry because as the transaction take place, it is recorded in journal. Chronological order में हम journal में उसको नोट करते हैं। As the things happen, we record it in journal only. तो journal is called books of original entry. तो इन ट्रांजेक्शन को आपने जर्नल में नोट करना है। जो भी हमें डबल एंट्री सिस्टम के बेसिक रूल्स के बारे में सोचना है वो जर्नल बनाते हुए ही सोचना है। अगर एक बार हमने जर्नल बना दी तो फिर तो जर्नल को देख के ही सब जगह एंट्रीज होनी है, उसमें फिर सोचना कुछ नहीं है। सब सोचने का काम जर्नल में ही होता है। जिस स्टूडेंट को जर्नल आती है, इट मीन्स कि उसको डबल एंट्री सिस्टम के जो बेसिक रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना आता है, उनको फॉलो करना आता है रिकॉर्ड करते हुए। इसका मतलब अकाउंटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस स्टूडेंट को है। तो इन ट्राई कीजिए, इन स्टूडेंट्स को इन ट्रांजैक्शन को जर्नल में नोट डाउन कीजिए, खुद ट्राई करें। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैं पढ़ रहा हूँ 2019 मार्च 1। द ट्रांजैक्शन इज़ मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया, और जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस में कैश आता है और ऑनर लगा रहा है, तो दैट इज़ कैपिटल। तो अब आप सोचना कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इसमें है। हमने फर्नीचर परचेज़ किया है मार्च 2 को, कैश चला गया, तो कैश अकाउंट में इसको नोट करेंगे हम। और फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर इज़ कमिंग इन द बिजनेस। मार्च 4 परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, क्योंकि जब भी हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्री परचेजेज अकाउंट में होती है, और कैश इज़ गोइंग। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, नेम इज़ गिवन, इट इसका मतलब उधार खरीदी हैं, तो कमलेश अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे और परचेजेज अकाउंट में। कमलेश को कैश पे किया है हमने मार्च 10 को, कैश इज़ गोइंग एंड कमलेश पर्सन है, कमलेश इज़ रिसीवर हेयर। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन, नेम दिया हुआ है, उधार खरीदी हैं, तो सोहन गिवर है, सोहन के अकाउंट में नोट होगा और परचेजेज अकाउंट में जाएगा। अगेन हमने गुड्स परचेज़ की हैं सोहन से ही, लेकिन कैश खरीदी हैं, तो अब सोहन इरेलीवेंट हो गया, कैश अकाउंट एंड परचेजेज अकाउंट। रेंट पे किया है हमने ऑफिस का, कैश चला गया एंड रेंट इज़ आर एक्सपेंस। तो इनको प्रॉपर वे में जर्नल में नोट डाउन कीजिए। सेकंड सम दिया हुआ है मैंने इसी तरह का, तो इसको भी खुद करें, ट्राई करें, क्योंकि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं हैं,
इसलिए क्वेश्चन मैं खुद ही दे रहा हूँ, तो इनको स्क्रीन पे देखिए और वहाँ से नोट करके अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसको कोशिश कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मैसेज त्रिपाठी ब्रदर्स। तो जैन 6 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। वेन एवर सोल्ड गुड्स तो इट इज़ एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू हरी, नेम इज़ गिवन, हरी इज़ रिसीवर हेयर, हरी के अकाउंट में एंट्री होगी, एंड सेल्स अकाउंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी इज़ गिवर, कैश इज़ कमिंग। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन इज़ आर इनकम, इनकम is always credited, cash is coming. Paid salary to Gopal, so we are paying salary. To whom we are paying salary, that is not important, because salaries are expense, so it will be entered in salary account as well as in cash account, because cash is going. Received cash from Hari, Hari is giver here, and cash is coming. Withdrew cash from office for personal use, तो ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कैश निकाल लिया। इसकी एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट में होती है और कैश इज़ गोइंग कैश अकाउंट में होगी। वेजेस पेड, वेजेस एक्सपेंस है, मजदूरी दी हमने, कैश इज़ गोइंग, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो वेजेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बॉट मशीनरी फॉर कैश, लास्ट ट्रांजेक्शन, मशीन परचेज की है, गुड्स नहीं खरीदी, मशीन खरीदी है, तो मशीनरी अकाउंट में एंट्री होगी एंड कैश इज़ गोइंग, कैश अकाउंट में एंट्री होगी। तो इनको प्रॉपर वे में जर्नल में रिकॉर्ड कीजिए अपने आप खुद सोच के, क्योंकि बेसिक रूल्स हमने अकाउंट्स के पहले डिस्कस कर लिए हैं डबल एंट्री सिस्टम के। अब उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपके ऊपर है। अकाउंटिंग टोटली प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितने हम क्वेश्चंस निकालते हैं, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, उतना हमें कॉन्फिडेंस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कुछ और जर्नल से रिलेटेड ही कुछ और जर्नल एंट्रीज, थोड़ा थोड़ा हम आगे टिपिकल की तरफ बढ़ेंगे। अभी ये सिंपल ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको ट्राई कीजिए जर्नल में रिकॉर्ड करने की। और किसी भी स्टूडेंट को अगर बीच में कोई वीडियोस उसने मिस किए हैं तो उनको मिस करके और वो सोचे कि मैं अब इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर लूँ, तो वो प्रॉब्लम है। आपको शुरू से हर वीडियो देखना पड़ेगा। और कोई जो न्यू कमर्स हैं तो फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आएँ, सीक्वेंस में चलें, क्योंकि एक भी वीडियो अगर हमने मिस कर दिया तो समझ लो अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमें क्लियर नहीं होगा। तो बीच में कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।